हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि एलआईसी 1 अक्टूबर 2024 के बाद अपने कुछ प्लानों को जो है रिवाइज करके फिर से लेकर आई हुई है मार्केट में और कुछ प्लानों को क्लोज भी कर चुकी है। तो इसी में एलआईसी ने अपने पॉपुलर प्लान जीवन आनंद टेबल नंबर 915 को रिवाइज करके टेबल नंबर 715 के साथ फिर से मार्केट में लाया हुआ है। तो इसमें जो है क्या मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। इसमें जो है कौन कौन से राइडर इंक्लूड किए गए हैं और कौन से राइडर जो है रिमूव कर दिए गए हैं। सरेंडर वैल्यू यहाँ पर क्या रखी जाएगी, कितना लोन अमाउंट यहाँ पर रखा गया है कि आप लोन के लिए कितना जो है अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में जो भी यहाँ पर जो है इसके लिए कंडीशंस रखी गई इस प्लान को लेने के लिए, सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और सारी चीज़ों को जो है बेहतरीन तरीके से समझिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होता है एलआईसी से संबंधित किसी वीडियो का या फिर आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को जो है बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एलआईसी का जो जीवन आनंद प्लान है, इसे हम कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। और इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, आप लोगों को पहले से पता है कि जीवन आनंद जो प्लान है, इसमें इसे जो है हम डबल मैच्योरिटी प्लान भी कहते हैं। क्योंकि पहली मैच्योरिटी तो जो है आपको रहते ही हो जाती है और दूसरी मैच्योरिटी जो है आपके ना रहने पर परिवार को दी जाती है। तो इसके बारे में आप जो है पहले से जानते हैं। हम बात करेंगे इसमें जो मॉडिफिकेशन हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें जो है, हम सबसे पहले देख लेते हैं इस प्लान को लेने के लिए जो प्रवेश आयु रखी गई है, एंट्री एज रखी गई है, वो क्या रखी गई है। यहाँ पर जो है न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष रखी गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष कंप्लीट कर चुका है तो वो इस प्लान को बाय कर सकता है। वहीं पर बात करते हैं अधिकतम उम्र की, तो अधिकतम उम्र यहाँ पर 50 वर्ष रखा गया है। अधिकतम परिपक्वता उम्र की बात करें तो यहाँ पर 75 वर्ष रखा गया है। और ये मेच्योरिटी जो कि अधिकतम मेच्योरिटी एज इसे हम कहेंगे 75 ईयर्स। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है इस पॉलिसी का चयन कर रहा है तो वो इतने ही समय का यहाँ पर टर्म ले सकता है कि जब पॉलिसी की मैच्योरिटी हो तो उसकी उम्र 75 वर्ष से अधिक ना हो। यहाँ पर जो पॉलिसी अवधि है वो मैक्सिमम 35 वर्ष रखी गई है। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि इसे जो है आप 35 वर्षों तक के अवधि के लिए ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें जो है इंक्लूड की गई हैं और क्या रिमूव की गई हैं। बात करते हैं बेसिक सम एश्योर्ड, जिसे हम बीमा धन भी कहते हैं। तो इसमें जो है चेंजेस किया गया है। क्या चेंजेस किया गया है, जो न्यूनतम बीमा धन था पहले वो 1 लाख का था, अब इसे बढ़ाकर 2 लाख का कर दिया गया है। यानी कि अब इस पॉलिसी को कम से कम 2 लाख सम एश्योर्ड के साथ आपको लेना होगा। बात करें अधिकतम सम एश्योर्ड की, तो यहाँ पर अधिकतम जो है बीमा धन की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। ये जो है डिपेंड करता है आपकी इनकम पर, जो है आप कितने कैपेबल हैं, कितने का जो है सम एश्योर्ड ले सकते हैं और उसकी प्रीमियम पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसमें जो है जोखिम, जो रिस्क कवर है वो कितने का रहेगा। तो यहाँ पर जो है आपको 1.25 गुना का रिस्क कवर जो है देखने को मिल जाएगा आपके बेसिक सम एश्योर्ड का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जो है 1 लाख का सम एश्योर्ड ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको 1,25,000 का जो है रिस्क कवर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से राइडर्स जो हैं मिल रहे हैं आपको। तो इसमें आपको दुर्घटना, मृत्यु और विकलांगता राइडर मिलेगा। इसमें आपको न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर मिलेगा और साथ में इसमें आपको जो है एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु राइडर मिलेगा। इसमें क्रिटिकल इलनेस जो राइडर था उसे रिमूव कर दिया गया है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें और क्या चीज़ें जो है ऐड की गई हैं। सबसे बड़ी चीज़ सरेंडर वैल्यू। यहाँ पर जो सरेंडर वैल्यू है अब उसे गारंटेड कर दिया गया है। किस प्रकार से गारंटेड किया गया है, जैसे कि आपका कस्टमर इस पॉलिसी को लेता है या आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो 1 वर्ष की प्रीमियम जमा करने के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। और सरेंडर करने के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो गारंटेड अमाउंट मिलेगा। साथ में आपको वेस्टेड बोनस भी यहाँ पर मिलेगा। यानी कि पहले जो पॉलिसी को 2 वर्ष बाद सरेंडर करने पर अमाउंट मिलता था, उससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता था पॉलिसी होल्डर का, लेकिन अब पॉलिसी को सरेंडर करने पर उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। यानी कि अब जो है यहाँ पर कस्टमर को उतना ज़्यादा जो है नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें जो लोन फैकल्टी दी गई है वो किस प्रकार से दी गई है। यहाँ पर आपको लोन के लिए दो तरीके से आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप लोन के लिए जो है 1 वर्ष की प्रीमियम पे करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। पहले के 2 वर्षों में अगर आप जो है लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने जो प्रीमियम पे किया है उसका 50% लोन ले सकते हैं। वहीं पर यदि आप तीसरे वर्ष या उसके बाद जो है लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 75% तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पर दो कंडीशंस होती है कि आप जो है इनफोर्स पॉलिसी में ले रहे हैं या पेड अप पॉलिसी में जो है लोन लेना चाहते हैं। इनफोर्स पॉलिसी की बात हमने कर ली कि जो है आप पहले दूसरे वर्ष जो है 50% के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाद तीसरे वर्ष के बाद से आप 75% के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर पेड अप पॉलिसी है तो इसमें आप जो है पहले और दूसरे वर्ष जो है 40% के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर उसके बाद की जो पीपीटी बचती है, आप बाद का जो समय है, अगर उसका प्रीमियम आप जमा करने के लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो 65% तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर चेंजेस हुआ है फ्री लुक पीरियड में। जो आपको प्रीमियम जमा करने के लिए जो समय मिलता था आपकी ड्यू डेट से 15 दिन का, उसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। यानी कि आपका जो भी पीओपी जो भी आपका प्रीमियम पे करने की डेट होती थी, उससे 15 दिन का जो आपको समय मिलता था कि आप इसके पीछे प्रीमियम जमा कर दीजिए, कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, आपकी पॉलिसी जो है एज इट इज बनी रहेगी। अब उसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। यहाँ पर आपका जो सेटलमेंट का ऑप्शन होता है, जिसमें आप मेच्योरिटी या फिर डेथ क्लेम को जो है इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं, वो विकल्प यहाँ पर मौजूद है, इसे रिमूव नहीं किया गया है। बात करते हैं नैच मोड में, तो नैच मोड में जो है परिवर्तन किया गया है। पहले आप जो है अगर नैच के थ्रू पॉलिसी करना चाहते थे तो आपको कम से कम 2 माह का प्रीमियम जमा करना पड़ता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसे बढ़ाकर 3 माह कर दिया गया है। यदि आपका पॉलिसी होल्डर जो है पॉलिसी को नैच के थ्रू लेना चाहता है तो उसे कम से कम 3 माह के लिए 3 माह का प्रीमियम जमा करना होगा। हम आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में हमें क्या मिलेगा इस पॉलिसी के अंतर्गत, तो मैच्योरिटी में हमें हमारा सेम एश्योर्ड मिलेगा। साथ में इसमें बोनस जो भी होगा वो मिलेगा, और जो फाइनल एडिशनल बोनस होगा वो भी इस पॉलिसी के अंतर्गत में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो आपको कुछ रिबेट्स वगैरह और जो सेम एश्योर्ड की जो है मल्टीपल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सेम एश्योर्ड होगा हम किस प्रकार से ले सकते हैं। सेम एश्योर्ड आप 2 लाख से 4.5 लाख तक जो है 5,000 के मल्टीपल्स में ले सकते हैं। यानी कि 2 लाख 5,000, 2 लाख 10,000, ऐसे करके आप जो है 4.5 लाख तक के का सेम एश्योर्ड जो है 5,000 के मल्टीपल में ले सकते हैं। लेकिन आप जो है इससे एवब जाएंगे, जो है 4.5 लाख से 9 लाख तक अगर आप जाते हैं तो आपको 50,000 के मल्टीपल्स में जो है सेम एश्योर्ड लेने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं पर यदि आप 9 लाख के ऊपर जाते हैं तो आपको 1 लाख के मल्टीपल्स में यहाँ पर जो है सेम एश्योर्ड लेने का ऑप्शन मिल जाएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रिबेट्स के बारे में। यहाँ पर किस प्रकार का रिबेट जो है आपको देखने को मिल जाएगा प्रीमियम में। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि पहले से ही पॉलिसियों में यदि आप जो है पॉलिसी को ईयरली या फिर हाफ ईयरली लेते हैं तो उसमें आपको कुछ रिबेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ईयरली मोड पे यदि आप प्रीमियम पे करते हैं, आपको कस्टमर पे करता है तो आपको 2% का जो है यहाँ रिबेट मिलेगा। और वहीं पर यदि हाफ ईयरली पे करते हैं तो 1% का रिबेट आपको जो है प्रीमियम पे मिल जाएगा। वहीं साथ में आप देखेंगे हाई बेसिक सम एश्योर्ड पर भी रिबेट्स का कुछ यहाँ पर बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपका कस्टमर 2 लाख से 5 लाख तक की का सम एश्योर्ड लेकर इस पॉलिसी को लेता है तो यहाँ पर आपको कोई भी रिबेट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर यदि आपका कस्टमर जो है 5 लाख या फिर 10 लाख, लेस देन 10 लाख, यानी कि 5 लाख से लेकर 10 लाख से नीचे तक जो है 9,99,000 इस प्रकार से अगर पॉलिसी का सम एश्योर्ड लेता है तो यहाँ पर 2.5% जो है आप बेसिक सम एश्योर्ड का जो है उसे रिबेट मिलेगा। वहीं पर यदि आपका पॉलिसी होल्डर 10 लाख या इससे एबव पॉलिसी सम एश्योर्ड लेता है तो 4% का रिबेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये नया प्लान जो है मार्केट में लाया गया है जीवन आनंद 715 को। इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर जो है अगर बात करते हैं हम कि इसमें जो कमीशन है तो कमीशन में एक फेरबदल की गई है, जिस पर हमने जो है पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर जो है हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपनी राय भी इस पर रखिएगा कि इसमें जो है क्या चेंजेस करने चाहिए थे और क्या नहीं करने चाहिए थे। जो चेंजेस हुए हैं क्या आपको पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।